हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिल रही है क्लास 9th की मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज। और जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहा है उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, 9th मैथ्स 1 के नाम से बच्चा मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, जहां पे चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर की पूरी क्लास प्रैक्टिस सेट 2.1 से लाइन बाय लाइन टोटल क्लास मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं बच्चा चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर की कितनी टोटल क्लास हमारी होने वाली है, टोटल लेक्चर नंबर 10 तक आएगा और 2.5 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर कि नहीं? और आज बात करने वाले हैं 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 जो कि है रियल नंबर, और उसमें भी प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से सुन लो, समझ लो। हर एक बच्चा अगर प्रैक्टिस सेट 2.3 आपने पढ़ा है तो उसका बेनिफिट अपने को मिलेगा 2.4 में। और 2.4 की दो क्लास आने वाली है, जिसमें पहली क्लास में मल्टीप्लाई का पहला कॉन्सेप्ट करूंगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा, एंड सेकंड क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। आज की क्लास हमारा लेक्चर नंबर 7, और नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी बच्चा लेक्चर नंबर 8, जहां पे प्रैक्टिस सेट 2.4 का कवर कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2.4 पे डायरेक्टली शिफ्ट होने से पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं बच्चा कि ये कॉन्सेप्ट आपने किया है, प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट है कि भाई रूट वाले नंबर्स का कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसा कॉन्सेप्ट चलता है। ध्यान से सुन लो और समझ लो हर एक बच्चा। अगर कोई भी नंबर बच्चा रूट में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4 है 3 है, सिर्फ बाहर कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है तो 1 काउंट होता है बच्चा। बाहर अगर कोई नंबर नहीं तो 1 है, बाहर कोई भी नंबर नहीं तो बच्चा 1 है। क्लियर है? बाहर वाले नंबर का बच्चा मल्टीप्लाई हो जाता है इधर, तो 1 1 जा 1, मतलब कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सीधा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रूट के अंदर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले नंबर से होगा। मतलब रेडिकेंड जिसको बोलते हैं। 4 है 3 है, 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चा 12, रूट 12 पहले का आंसर आएगा। क्लियर? अब जिनको नहीं समझा नेक्स्ट में देखते हैं। रूट के अंदर बच्चा नंबर क्या है सर 5, यहां पे है 3, तो 5 3 जा 15। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना, ध्यान से सुनो, यही पूरा रूल मल्टीप्लाई का खत्म हो जाता है। अगर रूट के बाहर नंबर दिख रहा है बच्चा 2, और यहां देखने का रूट के बाहर नंबर दिख रहा है बच्चा 3, तो रूट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से होगा। 2 3 जा हो जाएगा हमारे लिए 6, और रूट के अंदर जो नंबर है बच्चा 5, और रूट के अंदर है यहाँ पे 3, 5 3 जा हो जाता है 15, तो 6 अंडर रूट 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं जरा। रूट के बाहर बच्चा दिख रहा है सर 4, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं, नंबर नहीं तो 1 काउंट होता है बच्चा। 4 1 जा, रूट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से होता है, तो 4 1 जा क्या होता है बच्चा 4, रूट के अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से हो जाता है, मतलब 3 2 जा हो जाता है 6, तो 4 अंडर रूट 6 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपका नहीं क्लियर है बेसिक, तो 2.4 में जो सम है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट में आओ जरा, इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक बच्चे को एक परफेक्ट आइडिया लग गया सर रूट के बाहर जो नंबर होता है, रूट के बाहर जो नंबर होता है उसका सीधा मल्टीप्लाई होता है, मतलब 5 2 जा होता है बच्चा 10 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चा। रूट 2 यहां पे है, रूट 2 यहां पे है, अगर कोई सेम नंबर रूट में दो बार है, कोई भी सेम नंबर रूट में दो बार है, तो उसको एक बार बाहर लिख दिया करो। क्लियर? समझ में आया क्या क्या बोला गया बच्चा? रूट टू सेम है तो बाहर 1 टाइम लिख दो, और 10 2 जा हो गया बच्चा 20, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिला है 20। लास्ट हम देखते हैं, रूट के बाहर बच्चा नंबर क्या 4, सर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, 4 1 जा होता है बच्चा 4, रूट 3 अभी जस्ट आपको बेसिक सिखाया, अगर कोई भी नंबर रूट में 2 टाइम है और मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो 1 टाइम बाहर लिख देते हैं, तो 4 3 जा कितना होता है बच्चा 12। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को देखो ना इस बेसिक में कोई दिक्कत है क्या, ध्यान से सुन लो, मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर दूं, अगर ये मल्टीप्लाई आपको नहीं आता है तो 2.4 का कॉन्सेप्ट आपके लिए टफ लगेगा। क्लियर? शिफ्ट होते हैं पहले एक एग्जांपल, ये आपके एग्जांपल में दिया है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है बच्चा। 2.4 के जस्ट ऊपर पहले ये एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बचा, रूट 2 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चा मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं।
रूट 2 का मल्टीप्लाई पहले करना है बच्चा रूट 8 में, मल्टीप्लाई करते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई किसमें बच्चा रूट 8 में, प्लस है तो प्लस लगाना है। देन अगेन रूट 2 का मल्टीप्लाई बच्चा किसमें रूट 18 में, रूट 2 का मल्टीप्लाई किसमें रूट 18 में। कैसे लिखा गया सबको समझ में आ रहा है क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट सर। रूट 2 बाहर लिखा है, पहला लिखा फिर दो बार, मतलब रूट 2 दो बार, पहली बार मल्टीप्लाई रूट 8 से करेगा, दूसरी बार रूट 18 से करेगा। क्लियर समझा कि नहीं? फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चा। रूट 2 लिख दो, पहला नंबर लिख दो, क्या रिलेशन है बच्चा मल्टीप्लाई का, प्लस है तो प्लस लिखो, रूट 2 फिर से लिखो और 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा होता है बच्चा 16, तो यहाँ पे लिख दिया 16, प्लस 18 2 जा होता है बच्चा 36, तो लिख दो 36। अब ध्यान से सुन लो और समझ लो। 16 अगर मैं पूछूं किसी नंबर का स्क्वायर है क्या सर, बिल्कुल 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4। और 36 किसी का स्क्वायर है क्या, 36 है बच्चा 6 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट आएगा 6, और दोनों नंबर को ऐड किया तो मिलेगा फाइनल आंसर हमें 10। क्लियर समझा क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब मल्टीप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट आया है, ये लिया मैंने एग्जांपल नंबर 1। अब सीधा प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे मैं आता हूं, तो शायद आपको अब समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। क्वेश्चन बोला बच्चा मल्टीप्लाई करके दिखा दो हमें, और इस तरीके से क्वेश्चन दिया है आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन। पहला काम क्या करने का बच्चा, क्वेश्चन जैसे है पहले कॉपी करने का। रूट 3 ब्रैकेट में दिख रहा है बच्चा रूट 7 माइनस रूट 3। क्लियर है? सम को सॉल्व करते हैं। पहला मल्टीप्लाई बच्चा रूट 3 का रूट 7 में, रूट 3 का मल्टीप्लाई बच्चा रूट 7 में, कोई डाउट तो नहीं? रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 7 में किया, बीच में साइन दिख रही बच्चा माइनस, तो माइनस लगाया। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें करने का बच्चा रूट 3 में, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई कर देने का बच्चा रूट 3। कोई डाउट तो नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा। मल्टीप्लाई 3 7 जा हो जाएगा मेरा 21, माइनस रूट 3, अभी जस्ट बेसिक पीछे पढ़ाया हूं। अगर कोई भी नंबर रूट में 2 टाइम है तो 1 टाइम लिख दो बाहर, अदरवाइज इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चा 3 × 3। अगर कोई भी नंबर पेयर में है, ये ऑलरेडी 2.3 में बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूं बच्चा। कोई भी नंबर अगर पेयर में है तो 1 टाइम इसको लिखते हैं बाहर, मतलब ये आएगा मेरा आंसर 3। ये आंसर लिख दिया तो भी राइट है, अदरवाइज नंबर को अगर मैं पहले लिखता हूं, रूट वाले को पीछे लिख देता हूं, तो भी राइट है। दोनों आंसर हमारे राइट ही हैं। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो और नोट कर लो। क्लियर है कि कुछ डाउट लग रहा है? नोट कर लो पहले इसको। चले, पहला सम नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला काम है बच्चा क्वेश्चन कॉपी करना। क्वेश्चन पहले करते हैं कॉपी, रूट 5 माइनस रूट 7, और यहां लगा है बच्चा रूट 2। पहले सम और सेकंड सम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दिया। पहले ये जो रूट वाले नंबर था आगे था, पहले सम में आगे था, ध्यान से देख लो। पहले सम में बच्चा रूट 3 आगे था, अभी उठा के इसको पीछे रख दिया। सेकंड सम की अगर बात करूं तो इसको पीछे रख दिया। कॉन्सेप्ट वही है बच्चा, चाहे आगे लिख दे तो भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है, पीछे लिख दिया तो भी मल्टीप्लाई का ही रिलेशन माना जाएगा। ब्रैकेट लगा है ना तो मल्टीप्लाई का रिलेशन। चलिए सम को जरा सॉल्व करें। रूट 2 का मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ बच्चा रूट 5 के साथ, तो मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चा रूट 5। कोई डाउट तो नहीं है? रूट 2 का मल्टीप्लाई बच्चा रूट 5 में, तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 किया, माइनस है तो माइनस लिख दो। रूट 2 का मल्टीप्लाई बच्चा रूट 7 में कर दो, तो लिख देंगे बच्चा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 7। कोई डाउट नहीं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा होता है बच्चा 10, माइनस 2 4 जा, सॉरी 2 7 जा होता है 14, और ये हमारा राइट आंसर है। कोई बच्चा यहाँ पे माइनस नहीं कर देगा, क्योंकि माइनस और प्लस का रूल क्या सिखाता है, जब तक हमारा रूट के अंदर का नंबर मतलब रेडिकेंट हमारा सेम नहीं होगा, तब तक वो नंबर ऐड या फिर लेस नहीं होगा। इसका मतलब है यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे कि नहीं, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? अगर समझा है तो नेक्स्ट पे आओ। लास्ट आपका मल्टीप्लाई का लास्ट कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा लेवल को कर दिया गया हाई।
क्या हाई किया गया समझ में आ रहा है कि सर पहले दोनों सम में दो ब्रैकेट नहीं था, बट इसमें क्या आ रहा है बच्चा, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने सिखा रहे हैं। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीखते हैं, बहुत सिंपल। सेकंड ब्रैकेट, पहला क्वेश्चन कॉपी करूंगा मैं, सबसे पहला काम है क्वेश्चन कॉपी करना। 3√2 माइनस √3, और सेकंड है बच्चा 4√3 माइनस √2। क्लियर। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट, यहीं से ध्यान से हर एक बच्चे को सुनना समझना है। पहला काम बच्चा, ब्रैकेट कितने हमारे पास है, दो, तो सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम लिख दो। कितना टाइम लिखने का बच्चा, 2 टाइम। तो पहला है बच्चा 4√3, एक बार लिखा, अब एक बार यहां फिर से कॉपी करो। क्लियर, समझा कि नहीं। कितनी बार लिखने का बच्चा, 2 बार। सर 2 ही बार क्यों लिखना है, उसका रीजन, क्योंकि पहले ब्रैकेट में बच्चा एक नंबर ये दिया है और एक नंबर ये दिया है। कितना नंबर दिया बच्चा, 2, क्योंकि बीच में माइनस प्लस है ना, 2 नंबर, इसीलिए 2 बार। अगर 3 नंबर दिया होता तो 3 बार लिखने का। समझ में आया क्या कैसे लिखना है। अब करना क्या है, लाइन देखो, पहले ब्रैकेट का जो पहला नंबर है उसको यहां कॉपी कर लो, और जो सेकंड नंबर है बच्चा उसको यहां कॉपी कर लो। क्या किया गया, समझ में आ गया क्या, फिर से सुनने का बच्चा। सेकंड ब्रैकेट को 1 टाइम, 2 टाइम। सर 2 टाइम ही क्यों लिखने का, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में बच्चा नंबर 2 बार दिया है, बीच में प्लस माइनस का साइन देखना है। पहला नंबर पहले ब्रैकेट के सामने कॉपी कर लो, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट के पहले कॉपी कर लो। अब ये सम ध्यान से देखो, तो ये बन गया पहले के टाइप। मल्टीप्लाई करना स्टेप अगला सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही अगर आपने कर लिया तो आंसर इजिली मिल जाएगा, नो डाउट। अब इसका मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा बच्चा, 4√3 के साथ। नंबर क्या पहले वो देखो, 3√2 मल्टीप्लाई करना है 4√3। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट। पहला इसका मल्टीप्लाई बच्चा इसके साथ लिख दिया, और फिर से इसी का मल्टीप्लाई किसके साथ बच्चा, √2 के साथ। साइन क्या है बीच में, माइनस, तो माइनस लगा दो। 3√2 मल्टीप्लाई √2। कोई डाउट तो नहीं किसी को, आई थिंक डाउट नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, √3 का मल्टीप्लाई बच्चा पहले नंबर के साथ में हो जाएगा, तो यहां पे नंबर क्या है, √3 मल्टीप्लाई 4√3। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, √3 का मल्टीप्लाई बच्चा √2 में, √3 का मल्टीप्लाई √2 में। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां बच्चा मिस्टेक कर सकता है वो देखो जरा, यहां पे क्या लिखा है बच्चा, माइनस, और यहां पे क्या लिखा है, माइनस, और हम लोग कर क्या रहे बच्चा, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम क्या हो जाता है हमारे लिए, पॉजिटिव हो जाता है। और यही बच्चे मिस्टेक करते हैं कि माइनस लिख देते हैं। आगे जब भी माइनस है मल्टीप्लाई कर रहे बच्चे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सिंपल है, मल्टीप्लाई का बेसिक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। कैसे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा, रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करता है। 3 4 जा होता है बच्चा 12, और रूट के अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 जा होता है बच्चा 6, तो लिख दिया 6 माइनस। अब यहां पे जरा आ जाओ, रूट के बाहर सर यहाँ 3 है, यहाँ कोई नंबर ही नहीं, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई √2 अभी जस्ट बेसिक पढ़ा, कोई भी नंबर रूट में सेम पेयर में है तो एक बार बाहर लिख दो, एक बार बाहर, माइनस, रूट के बाहर नंबर क्या बचा 4, √3 इंटू √3। अभी तो जस्ट बेसिक पढ़ा, रूट में अगर कोई नंबर 2 टाइम है तो एक बार सीधा सीधा बाहर लिख दो, प्लस 3 2 जा, ये हो गया बच्चा √6। क्लियर, समझा, आई थिंक समझा। अब देखो अगला स्टेप, अगला स्टेप ध्यान से देखना सुनना समझना जरूरी है। √6 यहां पे दिख रहा है बच्चा, √6 यहां दिख रहा है। क्लियर, तो √6 वाला ऐड हो सकता है, यहां पे कोई नंबर नहीं तो 1, या तो इसको एक स्टेप बढ़ा लो बच्चा, एक साथ में लिख दो, जैसे था कॉपी, √6 को आगे लिख लो, तो ये बन गया बच्चा √6 माइनस 3 2 जा होता है 6, माइनस 4 3 जा होता है हमारे लिए 12। कोई डाउट किसी को, आई थिंक इसमें डाउट नहीं है। अगला स्टेप, किसी भी रूट वाले नंबर को जब भी ऐड या फिर लेस आप करते हो तो रूट वाले नंबर को बच्चा एक बार लिखा जाता है। कितनी बार, 1 टाइम लिखते हैं। रूट के बाहर यहाँ कोई नंबर नहीं तो क्या है बच्चा 1, 12 इधर है, एक इधर है, कितना होता है बच्चा 13, मतलब 13, 12 प्लस 1 किया 13, -6 -12 कर दो तो कितना आएगा बच्चा -18, और ये हमारा फाइनल आंसर है।
-6 -12 माइनस माइनस नंबर ऐड होता है, साइन ग्रेटर नंबर बोले तो माइनस का ही लगता है। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लो इसको आप। इसमें शायद कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए एक एग्जांपल का भी सम लिया हूं इसी टाइप का, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ा सा बेटर हो जाए। ध्यान से सुनना फिर से स्टेप को। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्या सिखाया बच्चा, सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम लिखना है, तो 2 टाइम लिखते हैं सेकंड ब्रैकेट को। सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम लिखते हैं, तो फर्स्ट टाइम लिख दिया और सेकंड टाइम बच्चा यहां लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगला स्टेप क्या सीखा बच्चा, ये रूट के सेकंड ब्रैकेट में जो रहेगा पहला नंबर यहां लिखो, सेकंड नंबर बच्चा इधर लिख दो। क्लियर समझा? ये स्टेप पे मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को डाउट है, सिंपल सा रिपीट करता हूं, फिर से सुन लो। सर सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम लिख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट में पहले टर्म को आगे लिएगा, सेकंड टर्म को सेकंड ब्रैकेट के पहले लिख दो। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट यहां पे करेंगे, √3 मल्टीप्लाई 2 √3। क्लियर? नेक्स्ट मल्टीप्लाई, √3 का मल्टीप्लाई बच्चा सेकंड नंबर के साथ, मतलब 3 √2 पहले से है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो √3 से। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, किसका मल्टीप्लाई बच्चा, √2 का, तो √2 मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूं, 2 √3 में। क्लियर है? अब √2 का मल्टीप्लाई किसमें, सेकंड नंबर में, किसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, √2 मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 √2। अगेन साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस इधर बच्चा, माइनस इधर, माइनस माइनस क्या होता है हमारे लिए, प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान दो, मल्टीप्लाई यहाँ पे है, इधर है, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बेसिक याद होगा हर एक बच्चे को शायद। रूट के बाहर नंबर कितना है बच्चा, 2, √3 कोई भी नंबर रूट में 2 बार में है तो 1 टाइम लिखते हैं बच्चा, माइनस 3, रूट के बाहर कितना दिख रहा है, 3, √2 और √3, 3 2 जा हो जाएगा 6, माइनस यहां पे भी देखते हैं रूट के बाहर नंबर क्या दिख रहा है बच्चा, 2, 2 3 जा ये हो जाएगा 6। क्लियर है? लास्ट प्लस रूट के बाहर नंबर दिख रहा है बच्चा 3, √2 और √2 दिख रहा है, कोई भी नंबर रूट में 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखने का है उसको बाहर। क्लियर? स्टेप 2 3 जा 6, माइनस, अब यहां पे इंपॉर्टेंट आ गया लाइन, -3 √6 -2 √6। अगर रूट के अंदर का नंबर सेम है तो ऐड लेस हो सकता है, ये मैंने बेसिक पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब बेसिक जरा ध्यान रखना कैसे रूट वाले नंबर को ऐड या लेस करना है। रूट के नंबर क्या बच्चा, 6 और 6, उसको 1 टाइम लिखना है, कितने टाइम लिखने का, एक बार लिखने का। -3 -2, अब ये बेसिक मैथ्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, सर -3 -2 रूट के नंबर को एडलेस करना बहुत सिंपल होता है। रूट के नंबर को बच्चा 1 टाइम कॉमन लिखते हैं। अब ये देखो नंबर -3 है -2 है, अगर मैं आपसे पूछूं -3 -2 क्या होता है, कुछ बच्चों को परफेक्ट आइडिया होगा, सर -5 होता है। -3 -2 ऐड होगा, साइन हमेशा माइनस की आती है। अब अगला स्टेप +6, नंबर नंबर के साथ एडलेस हो सकता है बिल्कुल, और साइन क्या बच्चा यहाँ पॉजिटिव है, तो 6 + 6 कितना होता है, 12 -5 √6। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर समझ में आया? पहला सम मल्टीप्लाई का आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, ध्यान से सुन लो समझ लो। हर एक बच्चा यहाँ पे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिन बच्चों का बेसिक मल्टीप्लाई का एडिशन सब्ट्रैक्शन मालूम है ना, उनको ये टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा। अब जिन बच्चों को मल्टीप्लाई ही नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, नो डाउट। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। हर एक बच्चा जो मेरे साथ चैनल के साथ कनेक्ट है उनको कोई भी डाउट कंफ्यूजन आज के टॉपिक को लेके आया है या किसी सम में कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।